एनी रिग्रेट इन लाइफ? आई डोंट थिंक कोई याद नहीं है कि जो भी चीज़ हमने सोची या कुछ और तो वो किया, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मुख्तलिफ बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज भी थे। ये जो रेस्क्यू शुरू करना था, इट वाज अ वेरी बिग रिस्क। ना चलता, ना कामयाब होता तो बड़ा तो आपको रिग्रेट है कि आप अपने करियर की तरफ नहीं गए? आई थिंक दोनों, यहाँ पे जितनी ज़िंदगियाँ बचाई और आज जो लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो बहुत बड़ा एक चीज़ थी। ठीक है, वहाँ पे फाइनेंशियली मैं बहुत बेहतर अपनी सारी चीज़ें कर सकता था, बट जो आज यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब इतनी ज़िंदगियाँ आप बचाते हैं तो वो जो कंट्रीब्यूट कर सके लोगों के लिए, मुल्क के लिए, तो एक दिल को तसल्ली होती है। कोई गिल्ट? आई थिंक अल्लाह ताला का बहुत कि अल्लाह ताला ने ये काम एक लेना था, और मैं अपने रेस्क्यूअर्स को भी सबको यही कहता हूँ। मगर ये गलती तो नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप तो सियासत में भी आ सकते हैं। सियासत नहीं, आई थिंक एक अलग टेम्परामेंट है हमारा, सर्विस का टेम्परामेंट। नहीं, सवाल जैसे इधर उधर आप लेके जाते हैं, आप आ सकते हैं। जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और पूरी लगन के साथ करते हैं, और जब तक वो पूरी सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन से ना किया जाए तो तब तक वो नहीं होता। नो गिल्ट इन लाइफ। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जिस दिन ये सर्विस और सिस्टम बना और जब लोग आते हैं और कहते हैं आज मेरी ज़िंदगी बची है, अगर उस वक्त फॉरेन रेस्क्यू ना पहुंचता तो शायद ना बचती। तो उस वक्त मुझे याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, कोई जर्मनी से बंदा आया हुआ था और वो उधर जर्मनी में था, उसके फादर को यहाँ पे कोई गाड़ी ने हिट कर दिया, वो वॉक करने गया। अच्छा। वो उठा के हॉस्पिटल ले गए, उनकी ज़िंदगी बच गई। सो उसको जब पता चला वहाँ पे बैठे हुए कि इस तरह से हो गया है और इस तरह एक वहाँ पे सर्विस है, जब वो आके उसने देखा तो मुझे याद है 1 साल तक वो हर फ्राइडे को केक बेचता था उस स्टेशन के ऊपर। वाह वाह वाह। और हालांकि उधर चला गया था लेकिन यहाँ पे वो केक जरूर भिजवाता था। रिजवान नसीर साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? एक था वो जो है जिस वक्त हमने सब कुछ मैंने छोड़ा और मैं रिफॉर्म्स में लगा, तो 2001 और 2 में हमने नेशनल रिफॉर्म्स करा लिया था, और अगर वो इम्प्लीमेंट हुए होते तो जब ज़ल्ज़ला आया उसमें आधे से ज़्यादा लोग बच सकते थे। लेकिन जिनको कह रहे थे उन सब ने यही कहा, डॉक्टर साहब ये अपना जुनून छोड़ें, ये काम नहीं होने लगा, और उन्होंने ना किया। जबकि उनको सब कुछ उनके पास टेबल के ऊपर सिल्वर प्लेटर पे, मुझे याद है इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहते थे आपको जो चाहिए वो ले लें। वो कहते हैं काम करना पड़ेगा भाई, तो हम ना काम करने की तो तनख्वाह लेते हैं। तो फिर ये वो लोगों ने जो, और सबसे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ यही है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी है वो परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी है कि जो आपने जिम्मेदारी ली क्या वो सही तरह से पूरी की या नहीं की। इससे जितना बड़ा हम ना करके हम जो करते हैं उसका कोई, उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। जी जी जी। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये, वो कहते हैं ना करेंगे ना करने देंगे। जी 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 जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लेके आज तक बहुत सारी यानी कि सूबाई हुकूमतें आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी आई। सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने, किस हुक्मरान ने आपको सपोर्ट किया सियासी तौर पे? देखिए ये चूंकि कोई सियासी चीज़ नहीं है, ना ही हम ये पूछते हैं, मगर हम तो बना देते ना, सियासी तो कुछ भी नहीं है, मगर हर इदारा हमने सियासी बना दिया। जहाँ पे 12 शहर पहले हमने किए थे, उसके बाद सारे अजला में एक्सपेंशन हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? एक्सपेंशन हुई। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन? सब नहीं, आई थिंक इसको एक सिस्टम को जो लेके एक चीज़ चले हैं कि पहले 12 शहरों में था, सारे ज़िलों में गया, फिर उसके बाद तहसीलों में गया, उससे अगले फेज़ में अब सारे मेजर टाउन्स में चला गया है, और अब हम एयर एम्बुलेंस तक शुरू करने जा रहे हैं कि दूर दराज के इलाके जहाँ पे बहुत मुश्किल है पहुँचना, वहाँ पे कितनी हेली में? नहीं जी, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, लोगों में अक्सर ये कन्फ्यूजन है, तो इसको बल्कि क्लियर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि 1540 केसेस ऐसे थे 2000 पिछले साल के अंदर जिनको 4 घंटे लगे एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल पहुंचाने में। ये सीरियस हेड इंजरी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है जिसको इमीडिएट एंजियोप्लास्टी वगैरह की ज़रूरत है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो जब हमने ये डेटा प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अब क्या है? जब आपका डिस्टेंस 100 मील से ज़्यादा हो, 100 मील से कम है तो हेलीकॉप्टर, ठीक, लेकिन अगर 100 मील से ज़्यादा है तो देन अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट इज़ यूज, बिकॉज उसकी स्पीड उसको ज़्यादा ईजी रहता है। तो वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको उठा के तो जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो ये 3 एरियाज थे जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं, बहावलनगर, मियांवाली, बक्खर। ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमने ये सिस्टम को इन प्लेस किया। उनको लाहौर लेके आते हैं, उसको हमने पायलट टेस्टिंग कर चुके हैं। अच्छा। और फिर जो उनका करीबी जहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी अवेलेबल, बिकॉज हर जगह पे एयरक्राफ्ट भी हैं और हेली दुनिया में नहीं होती। आपके पास हमें वजीर आला पंजाब ने अपना हेली यहाँ पे दे दिया। लेकिन एक सवाल है, किसी वक्त अगर वजीर आला मूव कर रहा है, जो भी पंजाब का वजीर आला है, उसकी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, या अगर कोई टैक्स पेयर
जान से जा रहा है, उसकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त क्या फैसला I think होगा जब- और वो फैसला कौन करेगा? जब सानिहात होते हैं, जिस तरह मुझे याद है कि हमारा ये हुआ था बड़ा सानिहात तो अलग है ना। अभी आपने एंजियोप्लास्टी की बात की, हार्ट का कोई मरीज है और किसी जगह उसे मूव करना है, तो आप वजीर आला को कन्वे करेंगे कि आप मूव ना कीजिए, यहाँ एक इंसान हम अभी रिसेंटली हुआ, एक सियालकोट में पेशेंट था, बड़ा सीरियस था, उसको हमने फौरन अपने जहाज वहाँ पे उन्हें क्यों वहाँ तक आया हुआ था और उसको हमने फौरन शिफ्ट किया। नो सर, मेरा सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्या होगी? वजीर आला प्रायोरिटी डेफिनेटली जी, वज़ीर आला डेफिनेटली सबने जो है वो जैसे ही होता है वो फौरन कहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर अवेलेबल, ये तय कौन करेगा? ये वो वहीं पे डिसाइड हो जाता वो तय करेंगे। है, वारंट डिसाइड। ओके, मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? पहली बार जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि मैंने खुद स्पोर्ट्स में बहुत शौक था, तो मैं खुद साथ ही तो होता था, हर चीज़ पहले मैं खुद करता था, फिर उसके बाद एक होता था हमारा सबसे वेल बिल्ड, और उसने को 15-15 रोटियां खा लेनी, बहुत वो हैफ्टी नियाजी थे, तो वो जो थे वो उसने, तो उसको हाइट से फोबिया था। अच्छा। मैंने आके जोश में सबसे बात की और मैंने कहा, क्या सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है? ये 100 फुट के टावर से छलांग मारना। अब मैंने जोश में बात तो कर ली, अब मैं साथ ही टावर पे चढ़ा, वो दूर थे तो मैं देख रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि यार इन्होंने नहीं आज करनी। तो अब मैं जब ऊपर चढ़ गया और मैंने नीचे देखा, मैंने कहा ये तो गलती हो गई, जोश में ज़्यादा बोल गया हूँ। तो क्या मुश्किल है 100 फुट की टावर से छलांग मारना? हाँ वाकई भाई काफी मुश्किल है 100 फुट की टावर से छलांग अब मुझे ये रियलाइज कर चुका था, क्योंकि उनकी हम पहले फियर काउंसलिंग करते हैं, तो उनको थोड़ी लो हाइट से लेके ग्रेजुअली ऊपर हाइट पे लेके जाते हैं, तो ऊपर नहीं जाते। तो जब मैं 100 पे चढ़ गया, ऊपर चला गया टावर पे, तो अब मैंने कहा देयर इज नो टर्निंग बैक। तो खैर मैंने उस दिन जंप किया, सारे अब हैरान थे, लेकिन गोड़ियां थे डॉक्टर ने गोड़े याद आ गए। रोज़ाना उस जून जुलाई की गर्मी में दोपहर को, सुबह मैं अपना काम कर रहा था, प्रोजेक्ट के पीछे जाना, इम्प्लीमेंटेशन देखना, सेक्रेटेरिएट के काम, और दोपहर को आके मैं उस टावर पे हम जाते थे, तो वो मैं जितने वीक लोग थे उनको लेके जाते। तो ये एक जो थे, ये बार बार वो हाँ, तो ऊपर लेके मैं टावर पे चढ़ा, तो वो जिस वक्त मैंने कहा जंप करो, तो वो साइड पे खड़ा था, तो कहता है सर, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है सर देखिए टावर हिल रहा है। तो मैंने देखा उसकी टांगे ऐसे ऐसे कांप रही, और वो जो था वो उसकी बिल्कुल जिस तरह ना तो जब उसने, हमने नॉर्मली पीछे से इस तरह रोप को बैलेंस करते हैं और एक टेक्निक है उसकी पूरी, तो उसने ऐसे पकड़ के अपने साथ जो रस्सी थी वो बिल्कुल साथ लगा ली। तो जिस वक्त वो नीचे पहुंचा, तो मैंने देखा कि उसकी वो फ्रिक्शन से ना, रगड़ से वो पूरी उसकी टी शर्ट कट चुकी थी और यहाँ से वो खुल गई। तो मैंने अगले दिन उसको कहा चलो मेरे साथ, क्योंकि उसका वो हम उसको फोबिया खत्म करना चाहते थे। कहता है सर गोली मार दें बट मैं टावर पे नहीं जा सकता। क्या समझते हैं आप? अगेन आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, एक्सपोजर है, और आप समझते होंगे इस बात को कि इदारे जो हैं पूरी दुनिया में तभी कायम रहते हैं जब उसमें नया ब्लड आता है, नए लोग आते हैं, नए सरबराह आते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अब तक इसे रन किया है, मगर आप समझते हैं कि आपने ऐसी खेप तैयार की है जो रिजवान नसीर के बाद भी उसी तनदेही के साथ, मेरिट के साथ, ईमानदारी के साथ इस इदारे को और आगे लेके जाएगी? अल्लाह का शुक्र है जी। कहाँ हम लाहौर शहर खुद चलाते थे? नो। अब आप समझते हैं कि आपके बाद भी ये इदारा ऐसे चलेगा? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, और मेरा सबसे बड़ा जो फोकस है वो ऑफिसर्स के ऊपर है। और जिस तरह आज ये बना है, दूसरे सूबों में मैं नहीं हूँ, जिलों में मैं नहीं हूँ, लेकिन हमने उनको ट्रेन करके भेजा किया और सिस्टम, हमने निज़ाम बनाया, सिस्टम्स को हमने सिस्टम बनाया। और आपको इस बात का एहसास है कि फर्द के गिर्द नहीं घूमना चाहिए इदारे को? बिल्कुल जी, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। थैंक यू सो मच रिजवान साहब। प्लीज हमारी कोशिश यही है और दुआ ये है कि ना सिर्फ इस पे बल्कि हम प्रिवेंशन पे फोकस कर सकें। और इसमें मैं एंड में एक चीज़ पे अपील करना चाहूँगा जो बहुत हमारे लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, हर 1.25 मिनट पे एक हादसा हो रहा है इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान का, और इसमें 80% नहीं, सिर्फ पंजाब का, और अगर पूरे पाकिस्तान में ले लें तो 1 मिनट से भी कम पे हादसा हो रहा है, और उसमें 80% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। और मोटरसाइकिल वाले, मुझे नहीं समझ आती, एक चीज़ में बड़ा परेशान होता हूँ, इतनी स्पीड में होते हैं और ऐसे इशारे तोड़ रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं होती कि किसको बचाने जा रहे हैं, हेलमेट का किसके बचाने जा रहे हैं, और वो हर बार इशारे तोड़ते हैं। मेरी उनसे अपील है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, अपनी स्पीड 50 से कम रखें और साइड लेन में चलें। बड़ी बात है, 120 पे जा रहे हैं, जाना भी कहीं नहीं होता। जाना भी कहीं नहीं, और इशारे तोड़ते हैं ऐसे तरीकों से कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या 1 मिनट मैं ये समझता हूँ कि इनको ये मशवरा देना चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए कि हेलमेट भी पहने और शीशे भी लगवाएं।
अपनी जिंदगियां खतरे में मत यस डालें। यस, अपनी भी और दूसरों की भी। अपनी जिंदगियां, दूसरों की भी जो जिंदगियां वो खतरे में मत Yes. डालें। जिस तरह ये जो वन व्हीलिंग करते हैं जी, दूसरे जी, लोग जी, हैं, मेरी सबसे अपील होगी, वो सोचते हैं हमारे साथ नहीं होगा, बट आपके जैसे ही लोग होते हैं जिनके Yes, साथ ये हादसा होता है, yes, जब हम उनको खून में लथपथ उठाते हैं हाँ, तो बहुत दुख और देख के भी अफसोस बहुत होता है। तकलीफ होती बहुत है, दुख। कोई शक नहीं। सब बच्चे हैं जी, हमारे ही सब बच्चे तो हैं, जिंदगियां हमारे ही बचाने लोग में हैं। हमारा साथ दें Yes. और अपना भी साथ दें। साथ ही लाइफ सेवर बने, ताकि ऐसे कहते हैं ना, जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। Yes. तो वो हमने बहुत आसान कर दिया। Yes. पाक लाइफ सेवर डाउनलोड करें और जिंदगी बचाने में साथ दें। ठीक है, जिंदगी पाक लाइफ से हम ये स्क्रीन पर इसको अवेजा भी कर देंगे वहाँ से भी लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप तशरीफ लाए। जाने से पहले आखिरी सवाल, रोमांटिक हैं आप? हसीन तो बहुत हैं, वजी हैं, अच्छे लगते हैं, वैसे रोमांटिक हैं? जब से रेस्क्यू से हमने इश्क किया है हाँ। तो इश्क करना भूल गए। नहीं, लेकिन जब रेस्क्यू से कुछ थोड़ा बहुत रेस्क्यू मिल जाए आपको तो रोमांटिक है कि नहीं है? हाँ जी, इश्क करते ने रूही नाल पट्टियां नाल। पायोडीन। कैसे इजहार करते हैं मोहब्बत का? काश में तुम्हारे हंसी हाथ की पट्टी होता। तो इसलिए वो फिर शर्मीले हैं आप? कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल ये तो आपका क्रेडिट है कि आपने बहुत कामयाबी से इस इदारे को चलाया है, और अल्लाह करे कि जो सिस्टम्स आपने इन प्लेस किए हैं, इंटेक्ट किए हैं, वो इस पाए के हों कि बाद में भी आने वाले जो हैं वो इसको और आगे लेके जा सकें। ये इदारा जो है यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मिसाली इदारा है। थैंक यू सो मच। खुशी होती है जहाँ अच्छा काम हो रहा हो पाकिस्तान में, और उस अच्छे काम को भी बारीक बीनी से देखते रहना चाहिए। जहाँ इस्लाह की ज़रूरत लगे, जहाँ जायज़ तनकीद हो वो भी करनी चाहिए, मगर जहाँ तौसीफ़ बनती हो वो भी करनी चाहिए। उसी निस्बत से दो शेर मुझे याद आ गए। कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मेरी अजान से जोशे बिलाल मत छीनो। वाह वाह। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।